मुस्लिम समाज का सबसे बड़े त्योहारों में शामिल ईद उल अजहा, ये आने वाला बकरीद के नाम से भी आप इसे जानते हैं, दूर नहीं है। मुस्लिम भाई इसकी जोर शोर से तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसमें जो कुर्बानी दी जाती है, इस पर सवाल इस बार कुछ ज्यादा उठ रहे हैं। हिंदूवादी संगठन मुस्लिमों को कुर्बानी का विकल्प सुझा रहे हैं। कोई वर्चुअल कुर्बानी की सलाह दे रहा है, कोई इको फ्रेंडली कुर्बानी करने के लिए कहता है। कुर्बानी के ये नए तरीके आखिर क्यों सुझाए जा रहे हैं, इस पर सियासी घमासान क्यों है, रिपोर्ट इस पर भी देखिए। बकरीद करीब है और मार्केट में बकरों की पूछ परख भी बढ़ गई है। कुर्बानी के लिए खरीदे जा रहे इन बकरों पर मध्य प्रदेश में विवाद भी बढ़ गया। हिंदू संगठनों ने न केवल सरकार से कुर्बानी पर रोक लगाने की मांग की, बल्कि मुस्लिमों के लिए मिट्टी से इको फ्रेंडली बकरे तैयार कर फ्री ले जाने की पेशकश कर दी। कुर्बानी को पशुओं के प्रति क्रूरता बताया, जिस पर बवाल मच गया। बकरीद के पहले एक बार फिर कुर्बानी वाले बकरों पर बवाल मच गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। हिंदू संगठनों ने मुसलमानों को इको फ्रेंडली बकरे ऑफर किए हैं। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। ये इको फ्रेंडली बकरे हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने पेशकश की है अल्पसंख्यकों के सामने, मुसलमानों के सामने, कि वो कम से कम बकरों की कुर्बानी ना दें और ये इन इको फ्रेंडली बकरों की कुर्बानी दें। सांकेतिक तौर पर अगर वो अपना त्यौहार मनाना चाहते हैं तो ये हिंदू संगठनों की तरफ से उनको एक पेशकश है, ये ऑफर है। हिंदू संगठनों की अपील पर अब मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया भी सामने आई। मुस्लिम विद्वानों ने इसे इस्लाम धर्म में बेवजह की दखलंदाजी करार दिया है। संस्कृति बचाओ मंच के लोगों, तुम्हें तो सबसे पहले देखना चाहिए कि वो धाकड़ रतलाम में मेन रोड पर जिस तरह से कृत्य कर रहा है, कम से कम वो है संस्कृति बचाने वाला मामला। ये हिंदू मुस्लिम मत करिए। देश में, प्रदेश में अमन और शांति रहने दीजिए, और संस्कृति आपको बचानी है तो फिर जाकर उसको बचाइए। बकरीद पर कुर्बानी के सवाल पर शुरू हुए विवाद ने सियासी तूल भी पकड़ा। बीजेपी हिंदू संगठनों की मांग को जायज बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने की बीजेपी की साजिश बता रही है। कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि देश का मानस सनातन का है और सनातन का अहिंसा परमो धर्मा का नियम रहा है। द्वारा किसी तरह का कोई नियम नहीं बनाया गया है, लेकिन जीव हत्या, पशु हत्या से बचने के प्रयास होना चाहिए और सभी धर्मों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ये हिंदू संगठनों को तो हिंदू मुस्लिम करना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना है, इसके बाद कुछ बचा नहीं है। तो इवेंट मैनेजमेंट करना, लोगों का ध्यान इधर से उधर करना, जिससे मूल महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पे ध्यान नहीं जाए। दिलचस्प बात यह है कि बकरीद पर कुर्बानी को लेकर सियासी बवाल केवल मध्य प्रदेश में नहीं मचा है। महाराष्ट्र में भी ये मुद्दा खासा तूल पकड़ चुका है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे इसे लेकर मुखर हैं। होली दिवाली इको फ्रेंडली तरीके से मनाने की बात करने वालों को वो अब आड़े हाथों ले रहे हैं। हालांकि इस पर शरद पवार की एनसीपी का पलटवार भी सामने आया। जब भी हमारा दिवाली आते हैं तभी पटाखे मत बजाओ, उसके वजह से एनवायरनमेंट को हानि होती है। अभी वही सब जो हमको, जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले, अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो, क्यों नहीं बोलते ऐसे? टेक्निकली बहुत एडवांस महाराष्ट्र के राजनेता होने लगे हैं। अच्छी सोच है। कल खाना भी बोलेंगे वर्चुअली खाओ। जमाना आ गया है उनको जो कहेंगे, वो बोलते थे ना एक जमाने में, ना खाता ना वही, ये कहेंगे वही सही। तो अब खाना भी वर्चुअल खाने की तैयारी कर लो। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी पिछले दिनों कुर्बानी पर सवाल उठाए थे। आज के सभ्य और सुशिक्षित समाज में जीव हिंसा को रोकने की बात कही थी। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में भी इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है। दरअसल विदिशा के हैदरगढ़ ग्राम पंचायत ने स्थान विशेष पर कुर्बानी पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया। लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया
और याचिकाकर्ता को पहले ग्राम पंचायत में अपील करने कहा था। बकरीद में अब ज्यादा दिन नहीं है, इसे वर्चुअल और इको फ्रेंडली तरीके से मनाया जा सकता है या नहीं, ये बहस का मुद्दा बन चुका है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। दरअसल इस वक्त सियासत का मिजाज थोड़ा सा अलग है। याद होगा आपको दीपावली के ऊपर पटाखों को लेकर और होली पर पानी की बर्बादी को लेकर इको फ्रेंडली चीज़ें अपनाने के जो कई नसीहतें दी जाती हैं, पहली बार उसका इस तरह से जवाब सामने आ रहा है कि अब बकरीद पर भी ज़रा इको फ्रेंडली बकरे काट कर देखिए और इस पर बहस छेड़ दी गई। अब देखते हैं बहस कहाँ तक जाती है।